नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स, हार्दिक स्वागत है फिर से हमारे अच्छा जहान चैनल पे। आज का पांचवी वीडियो, फिफ्थ वीडियो फॉर द डे हो गया मेरा विद दिस। आज का कॉन्सेप्ट जो हम डिस्कस करें, डिसेबिलिटीज़ पार्ट वन। तो आई एक्चुअली मेरे स्टूडेंट के साथ प्लेज किया है कि हर दिन 5 वीडियोस करूँगी फॉर 1 वीक, एंड आज का डेट में आई एम डन विद इट सक्सेसफुली. Thank you for all the support, my dear friends and students, aspirants, सब. Okay, now coming to our concept of disabilities and all. आपको ये बात कहना है कि जब this concept of ये मार्क एनालिसिस क्या है प्रीवियस ईयर का, ये भी मैं दिखा देती हूँ यहाँ पे आपको. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बिकॉज हर कॉन्सेप्ट में कितने क्वेश्चंस आते हैं. दिस शोज टिल सितंबर में दिखा रही हूँ. आगे अगर आप पूछोगे मुझे 17 में एग्ज़ाम नहीं हुआ, अगर 18-19 में, तो मिनिमम 2 क्वेश्चंस आए हैं हर पेपर में. डिसलेक्सिया पर श्योर, जनरली डिसलेक्सिया या डिस्ग्राफिया इनके ऊपर एक क्वेश्चन तो आ जाता है, और डिसेबिलिटीज़ जनरल कॉन्सेप्ट में एक आ जाता है, इंक्लूसिव एजुकेशन से एक आ जाता है, इम्पेयरमेंट के बारे में. सो आई एम टेलिंग यू नो ऑल दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. सो कुछ भी इग्नोर करने का चीज़ ही नहीं है यहाँ पे. ओके, एंड स्कोरिंग मार्क्स होते हैं. इट इज़ नॉट सिर्फ यहाँ पे नहीं, आपको सिर्फ सीटेड सीडीपी में ही नहीं, अगर दूसरे अगर इंग्लिश का है आपके सीटेड पेपर में, या मैथ्स का होगा, या ईवीएस का होगा, या सोशल साइंस का होगा, उनमें भी इनके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं. बट इफ़ यू आर थरो विद दिस कॉन्सेप्ट यहाँ पे, तो वो बहुत आसानी होगा उनके सीडीपी क्वेश्चंस में. ओके, तो एक बात पूछती हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा फाउंडेशन सही होना चाहिए, इसीलिए मैं इतना डिटेलली बता देती हूँ व्हाट इज़ डिसेबिलिटी क्या है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने क्या कहा, इनका डिफरेंसेस क्या है, ये सब आज डिस्कस करेंगे. व्हाट एग्जैक्टली डिसेबिलिटी क्या है, ये सब भी डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में. तो कमिंग टू ए क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, एन इंटेलेक्चुअल चाइल्ड कौन है ये बच्चा, इस बच्चे को हम क्या कहते हैं. देखो, आई नो डिसेबिलिटी एक टर्म है आजकल, द होल वर्ल्ड इज एग्नेस्ट विद द टर्म डिसेबिलिटी. लेकिन हमारे सीटेट में अगर मैं डिफरेंटली एबल्ड, स्पेशली एबल्ड बोलूँगी तो आप लोग को कंफ्यूज हो जाओगे. इसीलिए आई एम स्ट्रेट अवे यूजिंग द सेम टर्मिनोलॉजी जो हमारे बुक्स में है और आपको समझ में आता है, और एग्जाम में जैसे क्वेश्चंस देते हैं, राइट. तो यू हैव टू बेयर विथ मी. तो कमिंग टू हु इज दिस चाइल्ड, ये बच्चा कौन है. तो जो बच्चा जो फेल होता है, अब सोचते हो कि बहुत इंटेलिजेंट लेकिन फेल हो जाता है, दो जो 31 और 13 में डिफरेंस नहीं, या उस नंबर्स में कंफ्यूजन है, उसको रिवर्सली नो स्पेल करता है, पी को डी सोचता है और डी को बी सोचता है, और गलत लिख देता है. ऐसे जो बच्चे होते हैं, कुछ साउंड्स जो आसपास बोलते हैं वो नहीं सुनते, लेकिन कुछ और दूर की बात उनको सुनना ही देता है. और जो बच्चे अब ऐसे लोगों को देखा है ना, अ, ऐसा है कि टीचर जो भी बोल रही है क्लास में वो कुछ नहीं सुनता, लेकिन बगल वाले क्लासरूम में क्या हो रहा है इसको मालूम होगा. तो ऐसे भी होते हैं जो कंफ्यूज है टुडे और टुमारो में, यस्टरडे, इन कॉन्सेप्ट्स में. और बच्चों डॉग्स को टाइटली होल्ड करते हैं लेकिन पेंसिल को होल्ड नहीं कर पाते. तो ऑल दीज थिंग्स जब भी आप देखते हो, यू नो there is something wrong here. What is wrong? Wrong में वाली बात नहीं, I can say there's something that we have to really think about. वो होती है डिसेबिलिटी. आज का पार्ट वन मैं बोल रही हूँ that we are looking at. तो यहाँ बच्चे जो है उनके बारे में भी I've taken examples to explain you आगे. तो coming to disability, क्या है मीनिंग. डिसेबिलिटी इज अ फिजिकल और मेंटल कंडीशन है जो लिमिट्स अ पर्सन्स मूवमेंट, सेंसेस और एक्टिविटीज. सिनोनिम्स डिसेबिलिटी को और कौन सा नाम से भी बोलते हैं, कंडीशन, डिसऑर्डर बोलते हैं, एफ्लिक्शन बोलते हैं, डिसीज बोलते हैं, हैंडीकैप, बहुत सारे हैं इसके. ओके, तो नॉट नेसेसरी आई कैन रिप्लेस देम विद दिस, बट इट इज ऑलमोस्ट वन एंड द सेम जब आप सेंटेंस फॉर्मेशन में होता है ये सब. और ये डिसेबिलिटी इज एन इम्पेयरमेंट दैट माइट बी कॉग्निटिव, डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल, मेंटल, फिजिकली, सेंसरी, इनका पूरे के पूरे कॉम्बिनेशंस का होता है डिसेबिलिटी. हम नहीं बोल सकते कि ये एक ही जैसा डिसेबिलिटी है. अगर कॉग्निटिव है तो फिजिकल का नहीं होगा, ऐसा कोई चांस नहीं है. इट कैन बी बोथ, इट कैन बी ऑल, इट कैन बी एनीथिंग, है ना. ग्रेट, लेकिन ये बहुत इफेक्ट करता है व्यक्ति को.
और वो किसी लाइफ उनके लाइफ में बहुत इम्पैक्ट होती है और दूसरों के उनके फैमिली के लाइफ में भी बहुत इम्पैक्ट होती है जब उनके घर में कोई डिजेबल्ड व्यक्ति है। तो ये डिजेबिलिटी जो कुछ है ये एक अम्ब्रेला टर्म, अम्ब्रेला आपको मालूम है बड़ा सा, बहुत स्पाइक्स होते हैं उसका, ऐसे ही डिजेबिलिटी भी एक बहुत बड़ा टर्म है, फ्रेज है दैट कवर्स अ वाइड रेंज ऑफ कॉन्सेप्ट्स बिलोंगिंग टू कॉमन कैटेगरी। ओके, वही मैं बोलना चाहती हूँ। तो एन इम्पेयरमेंट क्या होती है एग्जैक्टली, इफ यू वांट टू नो द मीनिंग, इम्पेयरमेंट इज अ प्रॉब्लम इन बॉडी फंक्शन और स्ट्रक्चर। तब मैं बोल सकती हूँ फंक्शनिंग में वो कुछ गलत नहीं हो रहा है। हियरिंग इम्पेयरमेंट हम बोल सकते हैं, विजुअल इम्पेयरमेंट बोलते हैं, यानी उसका फंक्शनिंग सही नहीं हो रहा है। ओके, एग्जीक्यूटिंग कुछ उन लोगों को वो टास्क करने में उनको दिक्कत होती है, दैट इज व्हाट आई कैन से एज एन इम्पेयरमेंट। और ये जो प्रॉब्लम है एक्सपीरियंस बाय द इंडिविजुअल इन उनके डेली लाइफ सिचुएशन में उनको बहुत दिक्कत होती है विद दिस इम्पेयरमेंट। ओके, नेक्स्ट, व्हाट डज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से अबाउट डिसेबिलिटीज, उनका क्या कहना, क्या ये ओनली अ हेल्थ प्रॉब्लम? नहीं, डिसेबिलिटी सिर्फ हेल्थ प्रॉब्लम नहीं है, ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स फिनोमिना होती है जो इंटरेक्शन होती है बिटवीन फीचर्स ऑफ अ पर्सन्स बॉडी एंड फीचर्स ऑफ द सोसाइटी इन विच ही और शी लिव्स। तो है ना, और उसके बॉडी का अलग फीचर्स होते हैं, सोसाइटी का अलग फीचर, और उनके साथ उनको जीना है, दैट इज व्हाट वी कैन से एज डिसेबिलिटी। डिबेट्स ऑफ द वर्ल्ड डिसेबिलिटी बहुत कुछ है आजकल, वो टर्मिनोलॉजी के ऊपर कितने कितने हैं यार, पूछो मत आप, बहुत सारे टर्म्स आ रहे हैं। इवन इफ आई से आई वर्क फॉर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी, तो यू आर नॉट सपोज टू टर्म देम करके मुझे ही बोलते थे, जहाँ मैंने 11 years काम किया है एक एनजीओ में, आश्रय आकृति नाम के। तो देयर आई वर्क विद सच चिल्ड्रन, तो मुझे बिल्कुल मालूम है कि कैसे फील होते हैं, क्या होती है, स्पेशली हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चे, हियरिंग इम्पेयरमेंट वाले बच्चे उनके साथ किया है। तो आई नो रियली द पेन ऑफ द स्टूडेंट्स, मैं खुद आंखों से देख चुकी हूँ, तो आई रियली नो व्हाट इट फील्स लाइक। तो अभी डिसेबिलिटी के जब बारे में जब बात करें, बहुत सारे होते हैं, और वर्ल्ड रिपोर्ट ऑफ डिसेबिलिटी ये है कि अबाउट 15% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन हैज सम फॉर्म ऑफ डिसेबिलिटी, यानी 2 to 4% एक्सपीरियंस बहुत डिफिकल्ट सिग्निफिकेंट उनका फंक्शनिंग में। और ग्लोबल डिसेबिलिटी प्रिवलेंस हु एस्टिमेट्स दैट 90 सजेस्ट अराउंड 10% लोग हैं। स्टैटिस्टिक्स को फिर से रिवाइज वाला देखना है मुझे, एक बार चेक करके बताऊंगी अगले जब क्लासेस में होंगे। तो कमिंग टू द डिफरेंसेस क्या है इनके में, इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी, हैंडीकैप या डेवलपमेंट डिले क्या है। तो सेरेब्रल पैलिसी का एक बच्ची का यहाँ, तो आपको मालूम है ना सेरेब्रल पैलिसी क्या होती है, जो इम्पेयर्ड मसल कोऑर्डिनेशन होती है बच्चों में, दैट चाइल्ड इज कॉल्ड सेरेब्रल, उस बच्चे को सेरेब्रल पैलिसी बोल है करके बोल सकते हैं। नाउ लेट्स सी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इम्पेयरमेंट डिसेबिलिटी। हाँ, इम्पेयरमेंट यानी रिफर्स टू पर्सन्स एक्चुअल एबनॉर्मैलिटी, जैसे मैंने कहा ना, हिज हियरिंग इम्पेयर्ड, विजुअल इम्पेयर्ड, ये क्लियर है, वो प्योर एबनॉर्मलिटी है, स्पेसिफिक प्रॉब्लम होती है उसके बॉडी में। उनका कहना है उनके एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर और फंक्शन में ये प्रॉब्लम है, यानी बायोलॉजिकल एस्पेक्ट में ही। और डिसेबिलिटी क्या होती है, ये कॉज है विच इज ड्यू टू इम्पेयरमेंट, वो इम्पेयरमेंट के वजह से जो कुछ होता है ना, वो लिमिटेशंस, उसको हम डिसेबिलिटी बोलते हैं। तो डिसेबिलिटी इज अ फंक्शनल लिमिटेशन, ये भी एक तरीके के फंक्शनल लिमिटेशन। तो जनरली इम्पेयरमेंट और डिसेबिलिटी भी एक ही साथ यूज करते हैं सिनोनिम्स जैसे। तो हैंडीकैप इज अ डिसएडवांटेज फॉर अ गिवन पर्सन दैट लिमिट्स हिम फ्रॉम प्रिवेंटिंग द फुल, यानी हैंडीकैप ही हैंडीकैप बोलते हैं, यानी उसको भी कुछ दिक्कत है कुछ काम करने के लिए, वो काम कभी नहीं कर पाएगा। देन वी कैन से दिस पर्सन फिजिकली हैंडीकैप्ड। ऐसे लोग होते हैं ना, ही कैन नॉट, अगर ये बच्चे को ले लो, कैन ही रन? नहीं, ये बच्चा रन कर सकता है नॉर्मल बच्चे की तरह? नहीं होता, एबल बच्चे की तरह नहीं होता। दीज व्हेन यू फाइंड सच कंडीशंस, उनको हैंडीकैप बोलते हैं। और डेवलपमेंट डिले ये क्रॉनिक प्रॉब्लम होती है, रिजल्ट्स फ्रॉम इम्पेयरमेंट, यानी बच्चे का हाइट वेट ग्रोथ में भी बहुत डिफरेंस आप देख सकते हो, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट डिसेबिलिटी जो कुछ हमने देखा है। तो कमिंग टू द नेक्स्ट क्लास क्या सीखने वाले, लेट्स सी कॉग्निटिव डिसेबिलिटीज एंड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज क्या है, कल के क्लास में जरूर देख लेंगे।
वो कैसे रिलेटेड है, उनका सिमिलैरिटीज़ क्या है, डिफरेंसेस क्या है, क्यों वो ओवरलैप होते हैं, कहाँ ओवरलैप होते हैं, ये सब देखेंगे। ओके, एंड henceforth आई थिंक आज के डेट के हिसाब से दैट इज़ 9th जून 2020, टुडे का डेट से आई हैव जस्ट completed this. Tomorrow I am planning to do another 5-6 videos for sure. God bless me first, ताकि मुझे एनर्जी हो करने के लिए। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट, ओके, ताकि मैं पूरा सिलेबस कंप्लीट कर दूँ इन अनदर 3-4 days। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दोस्तों, प्रेस द बेल आइकॉन टू गेट ऑल द अपडेट्स, और डू परचेज माई बुक। इसका बाइट नाउ ओनली, एग्जाम्स हार्डली एक मंथ है, तो ज़रूर खरीद लीजिएगा अभी। इट्स गेटिंग डिलेड एंड इट्स अ वन स्टॉप सोल्यूशन। CDP के लिए कहीं भी रखने की ज़रूरत, यू वॉच माई वीडियोज़, चेक दिस बुक, दैट्स मोर देन इनफ। और कोई नोट्स बनाने की ज़रूरत भी नहीं होती। ओके, लव यू ऑल, टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय, एंड दिस हैप्पी हैप्पी लर्निंग ऑल ऑफ यू।